तकरीबन आज जो नीलामी हुई है इसका जो स्टे का मामला चल रहा था जी अदालती आर्डर भी था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? स्टे में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो ऑक्शन प्रोसीडिंग है ना वो इसकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। उसके बाद ये बंदे जो स्टेटस को में गए हैं ये अपना मलकियत का सबूत ले आए। खाना मलकियत से सूबाई हुकूमत खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ये खाना मलकियत में आने के बाद मतलब ये हकदार होंगे उस जमीन के। जब तक ये वहाँ पे नाजायज काबीन है या इनके पास किसी किस्म का कोई ओनरशिप का राइट्स नहीं है तब तक गवर्नमेंट उसकी मालिक है सूबाई हुकूमत। अच्छा, जो साबका 20 साल से 30 साल से काबजीन है उनको जो है ना उससे बागजार कराना एक बहुत बड़ा इशू होगा, उसके बारे में क्या प्लान है हुकूमत? नहीं, ये गवर्नमेंट अब ये एक्शन प्रोसीडिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि जो तवान की मिसलें हैं वो मुरतब की जाएंगी। एक तो गवर्नमेंट उस रकबे पे कब्जा लेके देगी जो बोली में जो कामयाब उम्मीदवारान होंगे और उसके बाद जो तवान की मिसल मुरतब होगी जिनके पास ये रकबा साल हर साल से गैर कानूनी तौर पे वो काबिज है वो रकबा सारा उनसे वापस होके उसका तवान उनसे लिया जाएगा। कि जो लोग पेंडिंग हुए हैं लोगों ने कुछ नोटिस दिए हैं, कुछ आज नीलामी पेंडिंग हुई है तो कब तक मुतवक्के है या उसको वैसे ही पेंडिंग रखा जाएगा? नहीं, वो कंटिन्यूअस उसको पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। ये तकरीबन 4 या 5 के करीब फाइल्स हैं जहाँ जिनमें सिविल कोर्ट गुजरांवाला सीनियर सिविल जज साहब ने स्टे दिया है और वो स्टे का मामला एसी साहब के पास रखेंगे, डीसी साहब की कोर्ट में जाएगा और वो 2 या 3 दिन के अंदर उसकी नई डेट दी जाएगी ऑक्शन की। जिन बंदों में उसमें अपनी एप्लीकेशन दी है ऑक्शन प्रोसीडिंग में शामिल होने के लिए उनको बदरिया फोन इतला एक दिन पहले देंगे और नेक्स्ट डे उसकी ऑक्शन करवाई। अगर किसी ने एक्शन नहीं दिया तो वो उस नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकता? नहीं, वो जब इश्तहार जारी हुआ था नीलामी का, नीलामी के इश्तहार में वो डेट दी गई थी कि इस डेट तक जो उम्मीदवार अपनी एप्लीकेशन देंगे वो ऑक्शन का हिस्सा बनेंगे। अब जिन्होंने उसमें नाम लिखवाए हैं वो बंदे जब ये फैसला हो जाएगा कि स्टेटस को वाली फाइल हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उसकी ऑक्शन करवानी है कि नहीं, उसके बाद वो उसकी जिन बंदों ने एप्लीकेशन दी है वो ऑक्शन प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकेंगे। मेरे ज़राए के मुताबिक ज्यादातर लोग जो ऐसे भी थे आज उन्होंने फिल फोर जो अर्जेंट नीलामी में हिस्सा भी लिया है, जो कल का उनका नाम नहीं था, इससे पहले भी नाम नहीं था, फिल फोर नीलामी में उन्होंने 10 पैसे भी जमा करवाए हैं। उसके बारे में इसका मकसद है कि वो नीलामी जो बोकस हुई है या उसके बारे में आप नजरसानी करेंगे? नहीं, कोई नजरसानी नहीं और कोई ऐसी फाइल नहीं। एक फाइल थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये बंदे का नाम नया शामिल हुआ है। एप्लीकेंट ने उस पर एतराज उठाया कि ये बंदे का नया नाम शामिल हुआ है, हमने उसको पेंडिंग कर दिया। बाद में वही बंदा हमारे पास आया जिसने कहा कि जी मेरा नाम बाद में शामिल किया गया था। उस बंदे का नाम जो है उस बंदे ने खुद विड्रॉ किया, तब हमने सबके सामने फिर उसकी एक्शन प्रोसीडिंग कंप्लीट। अगर ऐसे मैं सबूत दे दूं मैं सबूत ऐसे आदमी आपको एक्सपोज कर दूं तो फिर जो उनका क्या मुस्तकबिल क्या होगा, जो नीलामी हुई है उसके बारे में आप क्या? अगर कोई एक भी ऐसा केस हुआ तो वो एसी साहब की इलम में लाया जाएगा। एसी साहब उस पर जो फैसला करेंगे, अगर उसको कैंसिल किया जाना मुनासिब हुआ तो एसी साहब कैंसिल कर देंगे, वरना उसकी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।